उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व हरेला। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आगामी 19 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। हरिद्वार से दिल्ली तक बनेगा कांवड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर। चारधाम यात्रा के किराए में इजाफा, हेमकुंड यात्रा भी महंगी। एसटीए ने 27% तक की बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं निशा भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। पौड़ी के एक पुलिसकर्मी ने आम आदमी पर अपनी दबंगई दिखाई, जिसके बाद होटल संचालक और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के एक जवान पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन देकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साढ़े दस बजे लगभग। डिटेल में बताइए कौन थे? 10:30 बजे हुआ और सुबह नोटियाल नाम है उनका। तो उन्होंने कहा दिलबाग दो, मैंने कहा दिलबाग तो नहीं, मैं रखता नहीं हूँ दिलबाग। फिर इतने में ज़बरदस्ती करने लगे, दे 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 दिलबाग दे दिलबाग दे। मैं तो कमरे में सोने जा रहा था, उसने पीछा किया मेरा। उसके बाद पत्थर मार दिया, पीछे से वार कर दिया सीधे। कुछ देर बाद देखा मैंने सर से खून टपकने लग गया। मैं हॉस्पिटल रात को अपने आप ही हॉस्पिटल से पट्टी उट्टी कराई। मैंने कहा थाना जा रहा हूँ, थाने में मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। तो रात को दरोगा साहब ने कहा कि नहीं, रिपोर्ट नहीं होगी। कि जैसे ही अभी हम मुख्य तो मुद्दा लेकर जो यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, तभी हमारे साथियों का फ़ोन आया कि जो है हमारे छोटे भाई को जो अपना कारोबार करता है, इसके चोट में जो इसमें जो चोट आ गई है और ये जो है पुलिस वाले की किसी की जो है ये शरारत है। तो जब हमने डिटेल से पता किया तो ये छोटे भाई ने बताया कि रात को करीब 10 बजे के आसपास ये अपना शटर बंद कर चुका था और घर जाने की तैयारी में था। तभी एक जो है सिपाही जो है शायद नशे में था और इनकी दुकान पे आया और इनसे कहने लगा कि मुझे दिलबाग दे। तो इस छोटे भाई ने कहा भाई देखो, मैं दुकान बंद कर दी और वैसे मैं दिलबाग बेचता भी नहीं हूँ। तो उसने कहा ना मुझे दिलबाग दे। तो इसके पीछे पीछा करते हुए और इससे उलझने लगा और उलझते उसने इसके जो है सिर पे भी जो सांप दिख रहा है। पौड़ी और ऋषिकेश में सुअरों में स्वाइन फ्लू के बाद मौत के मामले सामने आए थे, जिसके बाद से पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। बता दें कि रामनगर राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया है कि इसके लिए विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभी जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी केवल हमारे 2 जिलों में आज तक की पॉजिटिव रिपोर्ट है। एक हमारा पौड़ी में और एक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी कुछ एनिमल की डेथ हुई है और पौड़ी में भी कुछ की हुई है। और कल हमारे निदेशक महोदय ने इस बार इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी, जिसमें सारे ही जिलों के हमारे 13 जिलों के CBOs और लैब के जो भी प्रतिनिधि थे वो उनको निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी एनिमल्स हैं सुकर, उनका सैम्पलिंग लें और सैम्पलिंग लेके फिर उसको विभाग को सूचित करें। लैब के माध्यम से वो फर्दर IVRI बरेली या दूसरी जगह उनकी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, कि प्रत्येक ज़िले में निदेशक महोदय और हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी साहब का निर्देश है कि आप जहाँ पर इस तरह की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को सैनिटाइज कर लें और उसमें सैम्पलिंग कर लें। उत्तराखंड में सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी को लेकर अब रामनगर का पशुपालन विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। रामनगर में पशुपालन विभाग में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि हालांकि अभी नैनीताल जिले और रामनगर में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि अभी 2 जनपद पौड़ी और ऋषिकेश क्षेत्र में ये मामले सामने आए हैं, जहाँ इस बीमारी से ग्रसित जो है जानवरों की मौत हुई है। उन्होंने बताया फिर भी रामनगर में पशुपालन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने बताया कि सोमवार को इसको लेकर जिन क्षेत्रों में ये जानवर पल रहे हैं वहाँ पर जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, सैंपलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी और सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। तो वहीं उन्होंने जो है ये भी अपील की है कि जो फार्म में इस प्रकार के जानवर पाल रहे हैं वो अपने फार्म में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित करें और अनावश्यक रूप से जो है किसी को ना जाने दें। और पशुपालक जो इस पर जानवर पाल रहे हैं वो स्वयं भी सतर्क रहें, सावधानी बरतें और जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। उन्होंने कहा कि रामनगर में जिन जिन क्षेत्रों में ये सुअर पालन का कार्य चल रहा है वहाँ सोमवार को विभाग की एक टीम जाएगी जो सर्वे करेगी और इनका सैंपलिंग लेने के बाद सैंपल जाँच के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के भी आदेश हैं कि इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, जिसको लेकर रामनगर में भी अब विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पशु चिकित्सा अधिकारी ने सभी सुअर पालकों से अपील की है कि जो स्वाइन फ्लू को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें, पूरी तरह सतर्क रहें और अपने जानवरों को बाहर ना निकलने दें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।
उत्तराखंड शासन द्वारा बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें देहरादून जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार को जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया है और अपर सचिव सोनिका को जिलाधिकारी देहरादून की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को उप महानिरीक्षक पीएससी में तैनात कर दिया गया है। वहीं दिलीप सिंह को देहरादून जिले के नए एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 14 जुलाई की देर रात रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मलधन चौड़ के समीप पटरानी के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक वहां से गुजर रहे लोगों ने चौकी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं मौके पर एक बाइक भी बरामद हुई है। कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी शिनाख्त नरेश कुमार अफजलगढ़ निवासी की रूप में हुई है। एक मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद हुई थी। शव को हमारे द्वारा सिविल सर्वे मोड़कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। उसके परिजन को सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार की देर रात मालधन चौड़ के पटरानी इलाके के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गुरुवार को रात पटरानी के जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ पुलिस को बरामद हुआ और मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि शव की गुरुवार की रात शिनाख्ती के प्रयास कराया गया, लेकिन गुरुवार की रात उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई। लेकिन शुक्रवार को मृतक की शिनाख्ती नरेश नाम से हुई है, जो अफजलगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। खनन अधिकारी रवि नेगी के नेतृत्व में खनन विभाग की संयुक्त टीम ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदियों में आने वाली खनन सामग्री की ये खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा निकालकर स्टोर कर लेते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन खनन के मामलों में उनके सूत्रों की भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जब भी किसी छापेमारी की कार्यवाही के लिए टीम जाती है तो खनन माफियाओं को पहले से ही सूचना पहुंचाती है, जिसके चलते मौके पर खनन कर रहे खनन माफिया फरार हो जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।